माता की। ऐसे संघर्ष थोड़ी होता है। संघर्ष के रास्ते अलग होते हैं, जिसमें आवाज़ बुलंद होती है, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे और प्रशासन को, सरकार को भी पता लगे हम लोग यहाँ बैठे हैं। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। संकार एकता जिंदाबाद। संकार एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। आज सभी संकार बंधु एक होलसेल और रिटेल के विषय को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये एकता मुझे आज बहुत अच्छी लग रही है। ये एकता लगातार रहनी चाहिए। जो लंबे समय से हम प्रयासरत हैं उसका फूल अब खिलता हुआ नजर आ रहा है और फल नजर आ रहा है। मेरे सामने यहाँ रामरतन जी भी खड़े थे। रामरतन जी है, प्रेम जी है, गंगा विशन जी है, जय किशन जी देवाल है। हम लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण और मेड़ और ये सभी संकार एक हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कोई हरा नहीं सकती। इसका जीता जागता उदाहरण आज से 15 साल पहले आपने देखा होगा। कुछ लोग गांव से आए, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा एक समाज का बंधु बीकानेर में पुलिस यहाँ से पकड़ के लेके गई थी, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी पुलिस प्रशासन के कारण। और जब जोधपुर का संकार समाज उग्र हो गया था, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था यहाँ पे 15 साल पहले। वो सोचते गेट पे किया था, मुझे याद है। ऐसा आंदोलन न भूतो तो न भविष्य तो 3 से 4 घंटे पूरा रास्ता जाम कर दिया था। हमने ये मांग की थी कि जो भी इसमें दोषी है उसमें उसको सजा मिले। इस विषय को लेकर हमने सोच टिकट को जाम किया था। ये सभी संकार बंधु काफ़ी उसमें उपस्थित थे, उसमें कई बाहर से आए हुए हैं, उनको मैं आज जानकारी देना चाहता हूँ कि संकार समाज पहले से ही बहुत मजबूत है। ये हनुमान जी की है, सब केवल ताकत बताने की आवश्यकता है। अगर हम एक रहेंगे तो एक कहावत है, योगी जी भी कहते हैं, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एक हो जाओ तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। कैसे ही बड़ा व्यक्ति हो, कैसे ही पूंजीपति हो, हमारे सामने टिक नहीं सकता। मकड़ी जब जाल बनाती है ना, इतना जाल बनाती है तो उसके सामने शेर भी जकड़ में आ जाता है ना, तो शेर भी नहीं छूटता है। तो ये पूंजीपतियों की हमें परवाह नहीं करनी है। आज हमें इकट्ठे हुए हैं ये जो होलसेल और रिटेल के विषय को लेकर हमें क्या करना है, सरकार को कहाँ तक बात पहुँचानी, ये हमें आप बताइए। हम तैयार हूँ। मैं सरकार और आपके बीच में मध्यस्थ का काम करूँगा और हम हो सके तो फाइनेंस मिनिस्टर दिव्या कुमार जी से भी बात करेंगे विषय को लेकर। और आप एक निर्णय करके आज यहाँ से उठें और ये भी निर्णय कि हम एकजुट रहेंगे, कभी टूटेंगे नहीं और एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे खींचेंगे, ना कि टांग खिंचाई करेंगे। हम आगे बढ़े और एक रहें तो हमेशा मजबूत रहेंगे। और आज जो संख्या, इतनी बड़ी संख्या में अपन इकट्ठे हुए हैं, ये आगे भी जब भी एक आवाज़ होए, समाज जब आपको आवाज़ दे तो आप एक रहिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और आज मुझे लग रहा है जिस विषय को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। बाहर से आए उन सबका मैं नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जब भी संकार समाज आपको आवाज़ दे आप हमेशा साथ रहिए। हम सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मोदी जी का भी नारा है, बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक हो जाओ, एकता जरूरी है। धन्यवाद। मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, आप सबके दर्शन करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संकार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिवजी भाई साहब, आपने हमारी सहज निवेदन पर हमारी बात को समझ लिया कि हमें सरकारी संरक्षण की भी आवश्यकता है। अब मैं पश्चिमी राजस्थान के एक ऐसे ओजस्वी युवा को आप सभी के सामने आमंत्रित करता हूं जो फरोदी क्षेत्र में रहते हैं। मेरे छोटे भाई सुनील जी करेल, जिन्होंने अपने काम का
अपनी कार्यशैली का पश्चिमी राजस्थान और अपने नजदीकी क्षेत्रों में लोहा मनवाया है। मैं ऐसे मेरे भाई को सस्वागत सम्मानित और मंच पर आमंत्रित करता हूं कि युवा आज मजबूती के साथ हम लोगों की ओर देख रहा है। आइए, स्वागत है सुनील जी। सुनील जी कड़ेल प्रौधी कृपया बताएं और अपने विचार व्यक्त करें। सुनील जी सुने। राम राम सा बोल करनी मात की। सबसे पहले तो मैं जोधपुर संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपके एक बुलावे पर इतनी भारी तादाद में हमारे स्वर्णकार समाज के जो बंधु हैं वह जोधपुर पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारा जो मुद्दा है कि जो कुछ ज्वेलर्स में केवल जोधपुर शहर के ज्वेलर्स अपने आप को समाज से भी बड़ा समझते हैं और हम ये काफ़ी सालों से देख रहे हैं। विडंबना हमारी ये थी कि जब उन्होंने मार्केट खराब किया उस समय हम इतना विरोध करते या इतना जो ये समूह हमने इकट्ठा किया उस समय करते तो शायद मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको कभी से मिल जाता। मगर चलो कोई बात नहीं है, आज हमने ये अगर मुहिम चालू की है तो शायद वो जो पूंजीपति हैं बड़े बड़े उनको दुकान में बैठे बैठे ये तो संदेश चला गया है कि जो स्वर्णकार समाज है अगर कुछ भी चाहे तो कर सकता है। मगर हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज बंधु है, जो मार्केट खराब करना चाहते हैं वो भी हमारे ही हैं। इसीलिए हम कुछ ज़्यादा उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके एक इस मंच के माध्यम से समाज के जो बंधु हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं उनको सटीक मैसेज दे रहा हूं कि समाज में संघर्ष करते हुए 7 मुकदमे मेरे और मेरी टीम के ऊपर फलोदी में लगे हुए हैं। तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि समाज में बिखराव हो, समाज में जो ये अपनी एकता है ये टूटे। मगर जो आप पुलिस का मुकदमे का साथ में बाउंसर लेके घूम रहे हैं उनका ये जो डर बता रहे हैं तो कृपया अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में कभी भी डर तो हमने कभी रखा ही नहीं है और डरते हम किसी से है नहीं है। उनको एक सटीक मैसेज है कि समय रहते आप सुधर जाएं, अन्यथा हमें सुधारना अच्छी तरीके से आता है। ये एक मैसेज आप आराम से अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। और शायद मेरा ये वीडियोग्राफी भी हो रही है, अभी नहीं तो शाम तक उनके पास पहुंचेगी जो भी मार्केट खराब कर रहे हैं। हम उनको चैलेंज दे रहे हैं कि समय रहते आप सुधर जाएं, उसमें आपकी और हमारी भलाई रहेगी। अन्यथा हम एक बड़ा संघर्ष करेंगे और संघर्ष ही हमारा जीवन है। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं और विशेषकर मेरे संघर्ष के साथी भाई प्रेम प्रकाश जी, इनको अच्छी तरीके से पता है कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेके जब जब समाज सेवा में हमने अपना कोई काम किया है उसको 100% उस काम को सफलता मिली है और ये जो काम उठा रहे हैं इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और मैं पुनः आपकी सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आप बड़ी तादाद में आए हैं और जब जब जोधपुर संघर्ष समिति जो टीम है हमारे भाइयों की उनको जरूरत पड़ी तो इससे भी भारी तादाद में आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी। आपने 2 टूक में जिन कारपोरेटर्स को संदेश देना चाहते थे वो संदेश डायरेक्ट पहुंचा दिया है। हम यही चाहते हैं कि इस मंच से मजबूती के साथ अपनी बात रखी जाए बिना किसी दबाव के साथ। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष, पश्चिमी राजस्थान नहीं अपितु राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व अध्यक्ष श्री गंगावेशन जी मोसूर साहब का के अपने उद्बोधन से समाज को मार्गदर्शन देकर हमें अनुग्रहित कराएं।
गंगा भीषण जी मौसून पधारे। स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार एकता। आदरणीय सभी क्षेत्रों से पधारे हुए सभी समाज पदाधिकारियों और समाज के जो भी समाज, स्वर्णकार समाज, मेरसदी स्वर्णकार समाज, ब्रह्मकार समाज और स्वर्णकार संघ के जो भी समाज बंधु पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप कोई जैसलमेर से आए, कोई बाड़मेर से आए, कोई ओशिया से आए, करीब करीब पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं, उनका लगाव है। सभी की समस्या काफ़ी समय से एक समस्या है कि बाजार के अंदर घोड़ोत्सव के कुछ व्यापारी इस धंधे को खराब कर रहे हैं। यदि हमें 2-3 साल पहले हिसाब से तो समस्या नहीं आती, बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। उनका समाज का डर 1% डर नहीं है, उनकी दादागिरी है। मैं बताना चाहता हूँ, कुछ व्यापारी है जो समाज को साथ, उनको समाज की गर्ज नहीं है। क्या समाज को उनकी गर्ज है? क्या उनकी समाज, जब उनको समाज की गर्ज नहीं पड़े, क्या समाज की क्या गर्ज है? वो अब हम चाहते हैं हम उनसे एक किनारा हो जाएं। अभी हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष बाड़मेर अध्यक्ष धनराज जी ने कहा है, घेवचंद जी ने कहा है कि भाई उनको जरूरत नहीं, हमें 1% जरूरत नहीं है, हम उनसे किनारा करेंगे, उनकी दुकान नहीं चढ़ेंगे। ये अपन को सौगंध शपथ लेकर करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक वैसे फायदा करेंगे दुकान चढ़ जाएंगे। यदि कसम खाना पड़ेगी आपको जोग माया की कि हम उनकी दुकान नहीं चढ़ेंगे, चाहे मैं मौजूद ग्राहक खाली जाता रहे। और भी दुकानें काफी है भाइयों, ये संघर्ष काफी पुराना। मैं बताना चाहता हूँ, उनकी हड़दर्मिदा, उनकी दादागिरी। हमारे 20 तारीख की मीटिंग गांची बगास के अंदर तय थी, उन्होंने डमी ग्राहक भेज के गांचियों की बुकी बुक कर ली पैसों के दम पर। फिर हमने 29 तारीख रखी, 29 ने भी दूसरों को भेज के बुक कर दी। उनका अक्सर था पैसों के दल पर मीटिंग नहीं होने देंगे। उनकी दादागिरी, पुलिस का पूरा प्रेशर, आर्य समाज के अंदर मीटिंग करी, उसमें भी कल बहुत सारी में परेशानी आई कि साहब मीटिंग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूँ, पैसों के बल पर खरीदना चाहते हैं क्या? पैसों के बल पर बिकने वाले हैं क्या? कोई तो नहीं है। तो ये रक्षा समिति बड़ी है, हम आपके साथ हैं। समस्याएं आएगी, वीडियोग्राफी होगी और भी मुकदमे होंगे, आपको एक ही आवाज में सब साथ रहना है। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। समाज बंधुओं, डंडे की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले गिरफ्तारी गंगा भीषण मौसून की गिरफ्तारी होगी। मैं चैलेंज करता हूं निपाइयों से, किसी सूरत में जो आप काम कर रहे हैं, अरे समझो तुम 10-10 वेस्टेज पहले उनके सुनारों से लूटते थे, अब 2.5 वेस्टेज में कैसे माल दोगे? उनसे नहीं, उनको बहुत लूटा, आपने लूटा है, उनके बलबूते पैसे इकट्ठे किए हैं और उनका धंधा खराब कर रहे हो। सर, बड़े शर्म की बात है। ये बॉडीगार्ड बाउंसर काम नहीं आएंगे, समाज काम आएगा। समाज का आएगा, समाज आएगा। मैं कहता हूँ, समाज में निवेदन करता हूँ, कसम खानी पड़ेगी, उनसे किनारा करना पड़ेगा, जब ये अपने पार पड़ेगी। डरने की जरूरत नहीं है, किसी में मुकदमा होता है, सबको साथ रहना पड़ेगा, पैसा काम नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, क्यों गरीबों के हाय रह रहे हो? अभी भाव बढ़ रहे हैं, धंधे की बुरी हालत हो रही है। आप सुनारों को 8 वेस्टेज माल देते हैं, ग्राहक को 2.5 की बात करते हो। मैं कह रहा हूँ, 8 वेस्टेज में माल घर पड़ता है, 2.5 में कैसे दोगे? आप काला पीड़ा करके कितने दिन चलाओगे? सुनारों को क्यों पेट खराब कर रहे हो? पैसों की कोई कमी नहीं है, धंधे का तरीके से करो। हमने 18 तारीख की भाई दिनेश, इस मामलों को पता पड़ा कि 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है। समाज बंधुओं को डराने के उद्देश्य से भाई दिनेश मकराना को किसी तरह उस थाने में बैठा दिया गया। सोमवार उठाएंगे, मीटिंग कैसे हो जाएगी? 1000-1200 आदमी घोड़ोत्सव मिटते हुए सभी पूछा, भाई क्या बात, क्या हम भी गए वहाँ? हमारा एक ही मकसद था, अपन नहीं चाहते संगठन बिगड़ा हो, अपन में फूट डले। हमने निवेदन किया, हमारे हाथ जोड़े कि भाई दिनेश को छुड़ा दो और जो भी समाज की मांग, जायज मांग है, पूरी करो। क्या मांग है? मांग कुछ नहीं है, आप होलसेल काम रिटेल करो, रिटेल के तरीके से काम करो, पूरा वेस्टेज लो। 1 ग्राम की मजदूरी 300 रुपये, आप भी लोन क्यों कम कर रहे हो? कहाँ जरूरत है? किला बेच, आधा किला बेचो, क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने 18 तारीख को जवाब दिया। समाज बंधु 50 आदमी थे कि मैं समाज के साथ हूँ। 19 तारीख को भवन मीटिंग आए, अब्बा नहीं करता, डांडी कैसा? अरे बांडी अंडानी का आप पैर की ओर नहीं कर सकते हो। मैं कहना चाहता हूँ, एजेंसियां सीमेंट की होती है, लोह की होती है, ट्रैक्टरों की होती है, जिले का डिस्ट्रीब्यूट एक होता है, वो अपन जाएंगे, उससे थ्रू काम करेंगे। तो क्यों भाई आप क्यों रिटेल को क्यों मार रहे हो? मेरी बात सुनो, नेपाली बैठे 200 नेपाली बैठे हैं, ये स्वेटर बोल रहा हूँ, आप 1 रुपया कम मिलेगा, क्या भूखे मर रहे हैं क्या? तो फिर अपन को एकता रखनी चाहिए, तभी अपन काम मारे। अपन संगठन की बात करते हैं, अपन बिक रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, अभी भी समय है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो समाज आपसे किनारे लेगा। समाज का मतलब एक आप दुकान। मैं सबसे आपको कसम दिलाने, आप जब की कसम है, आप सभी को सौगंध लेनी पड़ेगी, उनकी दुकान नहीं चढ़ेंगे, उनसे किनारे लेंगे, तभी बात पड़ेगी। डरने की जरूरत नहीं है। हमने एक रक्षा समिति बनाई है,
एक बार नहीं है, और भी कई मीटिंगें करेंगे। जो भी होलसेल रिटेल काउंटर कम भाव में देंगे, ऐड देंगे, उनके खिलाफ हम करेंगे। हमें मुकदमे से डर नहीं, दूसरों से डर नहीं, बाउंसर से डर नहीं है। मैं कहना कल रात तक 12 बजे तक कोशिश की गई मीटिंग फेल करने की गई। क्या मीटिंग कौन होते करने वाले ऐसे नहीं, मतलब उनको क्या था कि मीटिंग हो सकता है उनके पक्ष में होगी, आए अपनी बात रखें, सही हो तो सामने आते। अभी मेरा सबसे निवेदन है, ये अपना स्वर्णकार संघ है, राज पुरोहित पटेल सब आते हैं, सबकी एक ही समस्या है। पीपी पटेल साहब ने कहा है स्वर्णकार जैसा खानदानी आदमी कोई आदमी नहीं है। 3 पीढ़ी हम सामान लेते हैं, फिर हम लेने के तैयार हैं, हमारी ईमानदारी है। कुछ बंधु इस ईमानदारी को स्वर्णकार समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कल भी उनके हजारों वीडियो चल रहे थे कि हमें समाज से धमकियां मिल रही है, मैं ग्राहकों, अरे भाई समाज का फायदा करो, ग्राहकों का पहले समाज का फायदा करो। चिंता खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। सभी से निवेदन है इस मुहिम के अंदर हमारा साथ दें, मुकदमे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी एक साथ रहोगे, संगठन रहोगे, जरूर हम काम होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष जी गंगा बिशन जी। आपने जो अपने भाई बंधुओं से बात कही है कि हमने ज्वेलरी व्यवसाय रक्षा समिति नामक की एक संस्था खड़ी की है। आज आप सभी भाई बंधु अपने आत्मा पर, अपने जी पर हाथ रखकर ये कसम खाएं कि जब भी इस समिति का कोई आह्वान होवे कि इकट्ठा होना है, तो आज जो बंधु पधारे हुए उन्हें माँ जगदम्बे की कसम है, वो अपने साथ कम से कम 2 बंधुओं को जरूर साथ लाएं। एक बार हाथ खड़े होकर हमें तसल्ली देवे ताकि हम घबराएं नहीं। ये फोटो लीजिए, समाज बंधु हाथ खड़े रखे और ये फोटो लीजिए कि जब भी इस समिति का आह्वान हो, इस समिति के कोई भी बंदे पर मुकदमा हो, कोई भी तरह की तानाशाही हो, इसी तरह से आप साथ निभाएंगे तो हम मजबूत रहेंगे। हम आगे आकर चूल्ही पर देने को तैयार हुए हैं। आप लोगों की हिम्मत से, आप लोगों की ताकत से, हमारे पास कोई सामान नहीं है, जो सामान है वो समाज का है। दीपा जी समाज बंधुओं को आए जोश का एहसास हो गया होगा कि हम जिस दिशा में जाना चाहते थे उसकी शुरुआत गंगा बिशन जी के उद्बोधन से हमने शुरू कर दी है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री दत्तात्रेय जी डावर से कि अपनी बात और हमने जो रक्षा समिति के अधीनस्थ दिशा और दशा निर्धारित की है वो समाज के सामने प्रस्तुत की जाए। श्री दत्तात्रेय जी डावर साहब। मैं जोधपुर शहर में जन्मा जरूर हूँ, मेरी पूरी रिश्तेदारियाँ सब गांवों में हैं और देसी काम के कारीगर होने की वजह से प्रत्येक गांव ढाणी के भाई बंधुओं का सानिध्य, सहयोग और कमाई मजदूरी मिलती रही है। पूरे ग्रामीण परिवेश से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अपने गांवों के जो इतने बुजुर्ग भाई बहन विराजमान है, अपने बुजुर्ग भाई बहनों की एक परिपाटी रही है कि जो आदमी समाज हित नहीं सोचता है, समाज का भला नहीं सोचता है, समाज के विरुद्ध काम करता है, उसके लिए अपने जो पुराने पंच करते थे कि आज से रामोजी देवत वाला क्या करेगा, आज से उनसे हम किनारे कर ले, तो हम किनारे हो रहे हैं। आप आगे बढ़ो और हम किनारे हैं। ऊपरी परिभाषा समझ लेते, उप की परिभाषा सब आप जानते ही हैं। ग्रामीण भाई बहन, उप यानी उप, इतना ही निवेदन है, हमारा साथ निभाते रहे, हम आगे दौड़ेंगे। आगे की कड़ी में मैं श्री राधेश्याम जी मोसूल साहब जो हमारी बॉर्डर को और हमारे पश्चिमी राजस्थान को मजबूत करके मजबूती के साथ खड़े हैं, उनका मार्गदर्शन समाज के तमाम समाज बंधुओं को मिले।
आदरणीय राधेश्याम जी मौसून साहब। जैसलमेर जिलाध्यक्ष राधेश्याम जी मोसून नाचना पधारें। भारत माता की, श्री अजमेर जी महाराज की। परम श्रद्धेय संत मंच पर विराजमान है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। मैं निवेदन करूंगा, जो सभी समाज के लोग, स्वर्णकार समाज सभ्य है, सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, पंडाल बहुत खाली है, आप बिराजी, अभी मीटिंग चलेगी, हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान करना हम सबको मिलके, और आप बिराजे। अपने आज ये विडंबना है कि इतना बड़ा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ, केवल कुछ मात्र ज्वेलर्स के कारण इतने बड़े समाज को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। उसका क्या कारण है? राजस्थान में और भी कई जिले हैं, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अनेक सारे जिले हैं, उन जिलों में ऐसी समस्या नहीं है, जोधपुर में ही क्यों है? मैं पाकिस्तान बॉर्डर से आया हूं, नाचना गांव है मेरा, मैं जैसलमेर जिला अध्यक्ष हूं, और मेरे वहां से 300 किलोमीटर की दूरी है, और मैं जैसलमेर जिले के प्रतिनिधित्व लोगों को लेके आया हूं, ब्राह्मण समाज के लोगों को लेके आया हूं, पोखरण से और जैसलमेर से। ये नौबत क्यों आई जोधपुर के अंदर? जोधपुर बहुत बड़ा संभाग है, और इस संभाग के अंदर अनेकों जिले आते हैं, पाली है, जैसलमेर है। हमें आशा और अपेक्षा है संभाग से, और संभाग में ऐसी स्थिति पैदा होगी तो हम क्या करेंगे छोटे जिले वाले? सोचो इस बात को। ये कदम उठाया है तो इस कदम को निरंतर ऐसी प्रगति पर चालू रखना है कि वो सामने वाला घुटना टेक दे। साहस तो हमारा धन जी ने बढ़ा दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, कुछ ऐसी शब्द बोल जाऊं मंच पे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन धन जी ने साहस बढ़ा दिया, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर किसी से डरता नहीं है, साथ में कहा जाता है, इसलिए साहस बढ़ा दिया। ऊपर सुनील जी ने भी कह दिया। तो आज ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के लोग और मेड़ क्षत्रिय समाज के लोग भी एकत्र हुए हैं। कई बुजुर्ग लोग यहाँ आए हैं, कई किलोमीटर से यहाँ आए हैं, सुबह रवाना हुए हैं, भूखे प्यासे जैसे भी यहाँ पहुँचे हैं, केवल मात्र कुछ ज्वेलर्स के कारण यहाँ परेशान हुए। तो अपन को एकता रखनी है, जो ये एकता आज बनी है वो बहुत ही अच्छी है, सबने यही बात कही है, और बहुत सारी बातें हो रखी है, लेकिन ब्राह्मण स्वर्णकार में ये एक ही माला के मणि है, मणि अलग होने से माला अलग नहीं होगी, ये मान चलो। अब ये माला एक है, शुरू से ही एक ही व्यापार था, एक ही धंधा था। अभी कुछ दिन पहले कुछ युवाओं ने ये पहल चलाई थी, लेकिन उसमें गलती हमारी थी कि हमने सहयोग नहीं किया, गहराई से नहीं लिया। अगर उस समय गहराई से लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। गहराई से नहीं लिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन आज नौबत नहीं आती, आज नौबत आ गई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मारवाड़ी में अपने मिलो नहीं जरा राम राम कराओ, कि राम राम रहा होतरा राजी खुशी होकारो में। होकारो का मतलब क्या होता है? होकारा नहीं होता है, होकारो में कार के अंदर हो या कार के बाहर हो। जो सीता जी की कार थी, लक्ष्मण जी ने लगाई थी, कार के अंदर हो या बाहर हो। कार का मतलब क्या? आप सभ्यता में हो या नहीं, समाज की सभ्यता में और समाज के अनुशासन में हो या नहीं, मर्यादा में हो या नहीं। जो समाज का उल्लंघन करता है वो समाज का दोषी है, ये मान चलो। और जिन लोगों ने समाज का उल्लंघन किया है वो समाज के दोषी है, और उनको सजा समाज के द्वारा मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अंत में एक चीज मेरी है कि अगर इस तरीके से ये चलता रहा तो आने वाले 2040 के अंदर एक पाठ्यक्रम में पाठ आएगा, अपने बच्चे पढ़ेंगे कि स्वर्णकार जाति थी। नहीं तो अभी भी समझ जाओ ये समय है, ये वक्त है, नहीं तो आने वाले समय में एक पाठ्यक्रम आएगा, वो अपने बच्चे पढ़ेंगे।
मैं इतने कहकर, क्योंकि समय कम है और भी कई लोग बोलेंगे, बोलना तो खूब सारा था लेकिन पीछे से इशारा हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ और ज़्यादा किसी को कुछ कहा तो माफ़ करता हूँ। और हाँ, ये बात है कि समाज के लोग जो आगे की पंक्ति में खड़े हैं उनके बरोबर खड़ा रहना है, किसी को डरना नहीं है। जो एक दो सड़क व्यापारी है उनसे अगर अपन डरेंगे तो ये इतना बड़ा भव्य समाज है वो अपन कैसे लेके चलेंगे। बस यही सोच के कंधे से कंधा मिला के स्वर्णकार एकता रखनी है। जय स्वर्णकार एकता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राधे श्याम जी भाई साहब, आपने अच्छा उद्बोधन दिया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे समाज में भारत की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाले आज हमारे बीच गिने चुने दिख रहे हैं। उनमें से एक महिला टाइगर श्री दीपा जी डावर हमारे समक्ष हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमें मार्गदर्शन कर हमारी दिशा दशा निर्धारित करवाने का कृपा करें। श्रीमती दीपा जी डावर। दीपा जी मोहन जी डावर, महामंत्री श्रेष्ठ अखिल वर्ग से कृपया बताएं और अपने विचार व्यक्त करें मातृशक्ति की ओर से। दीपा जी डावर। सभी भाइयों को मेरा जय माता जी की, जय श्री कृष्णा। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत गर्व की बात है जोधपुर के लिए कि इतनी भारी संख्या में हमारे भाई एकत्रित हुए। पर शर्म की बात भी है थोड़ी सी इसमें कि हम किस लिए इकट्ठा हुए। शर्म की बात इसलिए है कि हम अपने व्यवसाय को ही अपनाने के लिए, खुद के लिए इकट्ठा हुए कि जो हमारा व्यवसाय है उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि वो हमें मिले और एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है। पर मुद्दा ये नहीं है अभी कि हम अपने व्यवसाय के लिए लड़ रहे हैं। मुद्दा ये है अभी कि हमको लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमको लड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी जो बंगालियों के हाथ में, मराठियों के हाथ में काम चला गया वो हमारे बच्चों के हाथ में होना चाहिए। ये हमारे अंदर कमी थी क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पाए। उनको अलग पढ़ाने के चक्कर में अलग नौकरियां करनी कि सरकारी नौकरियां करने के पीछे उनको लगा दिया। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सरकारी नौकर बनने की बजाय हम लोग बंगालियों को, मराठियों को नौकर रखते थे। इतनी क्षमता थी हम में कि हम 10 नौकर रख सके। आज ये आ गई कि हम सरकारी नौकर, प्राइवेट नौकर बनने की लाइन में चल पड़े हैं। ये हमें सबसे बड़ी कमजोरी है। पर आज जो मैं ये कह रही हूँ, जब भाई साहब ने कहा कि एक एक भाई अपने साथ में लाए तो हमारी ये दुगनी हो जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक एक भाई, एक एक महिला को भी अपने साथ में लाए तो ये गैदरिंग कितनी डबल से चौबल दिखेगी ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मातृशक्ति का तो इतना होता है रुतबा, जहाँ 4 लेडीज भी खड़ी हो जाए ना तो वहाँ पे आपको बात माननी ही पड़ेगी कि हाँ, कि यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं तो ये महिलाओं का जोर, माताओं का जोर होता है कि ये दुर्गा का रूप होती हैं, कि उनको सामने वाले को बात माननी ही पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक एक भी महिला एक एक घर से आ जाती है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है ये। और शिक्षा के पीछे जाए जो लोग व्यवसाय में जा रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। हमारे लिए गर्व की बात होती है ये कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे आए, फिर हम उनको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। वो लोग समाज के लिए क्या करते हैं ये विचार करने का है कि हाँ, कि उन्होंने कोई 1% अपना बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे समाज में बच्चों की शिक्षा के लिए दान किया? कभी नहीं किया। वो खड़े रहे मजबूती से? नहीं खड़े रहे। फिर भी हम उनका स्टेज पे बुला के सम्मान करते हैं, उनको साफे पहनाते हैं, माला पहनाते हैं। जब ये चीज़ें छूट जाएंगी ना तो हमारा ध्यान व्यवसाय की तरफ जाएगा। है कि नहीं भाइयों? कि व्यवसाय की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जब कुर्सी नहीं छूटती है, साफा नहीं छूटता है, उसके अलावा हम सोच सकते ही नहीं है कि मैं प्रधान, मैं हूँ। जब मैं छूट जाएगा ना
तो हमारे अंदर हम आ जाएगा, और जब हम आ जाएगा ना तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे भाई नहीं, हमारी संस्था में 5000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं पूरे इंडिया में। तो आज ये भाई नहीं, सारी बहनें भी इस महायुद्ध में आप लोगों के साथ में हैं। कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ में खड़े रहेंगे और डट कर इस चीज़ का मुकाबला करेंगे और अपने ही व्यवसाय को लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करके इस व्यवसाय को हासिल करेंगे। धन्यवाद। जो अपनी बात रखना चाहिए अपनी पर्ची दे दे अपने नाम की, ताकि उनमें आपका भी नंबर आ जाए। धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ भारत की आधे आबादी का कि आपने हमें आगे जागरूक किया है कि हम डटे रहें, हम सभी महिला वर्ग समाज के साथ हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा और निवेदन करूंगा संत समागम महामंडलेश्वर श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज जी से कि हमें इस सत्कार्य में मार्गदर्शन देवें और हम किस तरह से इस भवसागर में इस आर्थिक संकट से निजात पा सकें, इसका मार्गदर्शन देना महामंडलेश्वर जी से अनुरोध, आपका आशीर्वचन हमें मिले। नहीं वही नियम नहीं तोड़ना। टाइम लगेगा सर, नेक्स्ट के अनुसार काम होगा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बोलो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। ये थोड़ा ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के धर्म गुरु अंताराम जी महाराज के चरणों में नमन और मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अजमेर जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे स्वर्णकार समाज के ब्राह्मण स्वर्णकार समाज हो या मेड़ स्वर्णकार समाज हो, दोनों मेरे भाई हैं। खूब खूब राम राम। आप ये मुहिम आज चालू कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं, ये मुहिम हमने 1 वर्ष पहले ही चालू कर दी थी। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बा, शहर जाकर हम अलग जगा रहे हैं कि मेरे स्वर्णकार समाज पर गाज गिर चुकी है, अब उस गाज से कैसे बचाए जाएं। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप अगर उससे सहमत है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे मेन मुद्दा है सुदर्शन ज्वेलर्स वाले ओम जी के लिए आप जो ये मुहिम छेड़ रखी है, क्योंकि आप नाम नहीं ले रहे। ओम जी भी मेरे भाई हैं और आप भी मेरे भाई हैं। समाज मेरे से अलग नहीं है, मैं समाज से अलग नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मुहिम अगर सुदर्शन ज्वेलर्स के खिलाफ है तो क्यों ना उनको एक मौका दिया जाए। मौके में स्वर्णकार समाज गांव से, शहर से, ढाणियों से सब यहाँ आया है, अपना कीमती समय निकाल के, अपनी मजदूरी छोड़ के। तो क्यों ना ओम जी जो भाई हैं हमारे मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज है, वो भी इस जो समाज की ये मीटिंग चल रही है उसमें वो आए। तो मैं जो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपसे राय लेती हूँ, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ओम जी स्वर्णकार मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज जो सुदर्शन ज्वेलर्स है वो समाज के हैं, समाज के साथ हैं, तो उनको इस मीटिंग में उनको जवाब भी देना पड़ेगा और जो भी अपन की बात है, राय है, वो उनको कहेंगे, वो भी कहेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हम भी ये समझेंगे कि वो समाज के साथ नहीं है, समाज के साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ओम जी जो सुदर्शन ज्वेलर्स वाले हैं, ये मुहिम उनके लिए है, तो वो यहाँ आए और आपकी क्या बात है वो उनसे कहे और उनकी जो बात है उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उन्होंने कम टंच में जो ग्राहकी बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो क्यों किया है, उनको क्या लोभ लगा है या कोई बात थी, उन्होंने ये ऐसा एडवर्टाइज किया है, तो वो
आपको आकर अपनी सफाई पेश करे, नहीं तो समाज इकट्ठा हुआ है, समाज फिर फैसला करेगा। समाज को उनकी दुकान पर जाना है या नहीं जाना है, उनकी शादी समारोह में उनको शामिल करना है या नहीं करना है। मैं तो इतना कहती हूँ कि समाज का कोई व्यक्ति अगर इतनी बड़ी कोई गलती करे तो मैं तो कहती हूँ कि उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप मुझे देखिए, मैं उदयपुर से आई हूँ, सुबह 5 बजे उठी कि ब्राह्मण स्वर्णकार समाज, मेड़ स्वर्णकार समाज की मीटिंग है और मुझे उसमें जाना है, अपने विचार रखने हैं और समाज के क्या विचार है वो मुझे भी सुनना है। तो मैं समाज के प्रति इतनी एक्टिव हूँ। एक भी दिन मैं जब से कुंभ से लौटी हूँ, कुंभ से लौटने के बाद में 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं और आप ध्यान से सुनिए, 365 दिन में हमने 5 दिन भी अपने लिए नहीं निकाले हैं। ये आप भले इन मौसम जी से भी पूछ लो, बीकानेर वालों से। बीकानेर के एक गांव, चोहटन, धोरी मन्ना, मुझे इतने नाम याद नहीं है, हर एक गांव में गए हैं, नशा मुक्ति अभियान छिड़ाया, समाज सुधार की बातें करी, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, व्यापार को कहां से नुकसान है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको कैसे रोके, बच्चियां बिगड़ रही है उनको कैसे रोके, उन सब के लिए 10 मुद्दों पर मैं यात्रा कर रही हूं राजस्थान में। मैं मुझे क्या जरूरत है इतने करने की? मैं तो मांगने वाली हूँ, भिक्षा मांगकर मेरा पेट भर सकता है, पर मेरी ये उम्र, मेरी जो ये जवानी, मेरा जो ये संत का जो अस्तित्व है वो ऐसे ही नहीं गुजरने देना चाहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं रोज 1000 लोगों को समझाती हूँ और आप समझ सकते 1 साल में मैंने कितने 1000 व्यक्तियों को समझाए होंगे। उसमें से 500 व्यक्तियों ने भी अगर मेरे नियम, मेरे जो सुविचार थे अपनाए होंगे तो मेरा जीवन तो धन्य है। ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। ओम जी भाई साहब को फोन लगाया जाए, वो समाज के साथ में है, समाज की शर्तें मानने के लिए तैयार है, तो वो यहाँ इस मीटिंग में आए, नहीं तो वो आ जाएंगे तो ये स्नेह मिलन हो जाएगा और वो ये नहीं आए तो उनके खिलाफ ये धरना हो जाएगा कि अपन ने उनके खिलाफ धरना दिया है। नहीं तो वो आकर यहाँ सुलझ हो, समझौता हो, जो भी बातें हो। मैं तो कहती हूँ कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ उनसे, भाई हमारे से कोई गलती हुई तो हमें माफ़ कर दो, पर मेरे समाज को बख्श दो। ये जो आप कर रहे हैं उसको आप छोड़ दो, और वो छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे और समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो चलेंगे। तो आपकी क्या राय है, उनको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? आधे घंटे टाइम दो। देखो वो आए ना आए, सुनो, समाज के साथ में होंगे, समाज, सुनो एक मिनट, वो समाज के साथ में होंगे, समाज को अपना भाई पिता मानते होंगे, समाज को अपनी छत्र छाया मानती होंगे, तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिगड़ नहीं रह सकता है। आपको पता है, जब पक्षी आकाश में उड़ता है तो कौवा कौवे के साथ में उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ में उड़ती है, तो मनुष्य मनुष्य के साथ में रहता है और मनुष्य में जाति वर्ण व्यवस्था है, इसलिए अपनी जाति व्यवस्था है और अपनी जाति है स्वर्णकार जाति। अगर उनको जाति में रहना होगा, उनको जाति का मान सम्मान रखना होगा तो वो अवश्य आएंगे। बाकी हम भी समझेंगे कि वो समाज के खिलाफ है। मैं अपने ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप फ़ोन लगाइए। और आज समाज इतना इकट्ठा हुआ है तो क्योंकि इकट्ठा होता है तो हम अपनी बात कह पाते हैं कि समाज अपना व्यापार बचाने में लगा रही है समय आज का, बहुत अच्छी बात है, पर समाज व्यापार बढ़ाकर जो पैसे कमा रही है उन पैसों को भी किसी न किसी तरह से बचाओ, क्योंकि आप अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हो, अनावश्यक पैसा खर्च कर रहे हो। फिर आप कहते हो मैं तो मारते वेगियो, मार तो यूँ वेगियो, मार तो वो वेगियो। तो आप पैसा बचाओ और सही जगह लगाओ। बोलो सनातन धर्म की।
अभी 4 बज रही है, ओम जी भाई साहब को फोन लगाओ। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर 1 घंटे का समय दो। अगर वो नहीं आते हैं तो हम समझेंगे कि वो समाज के खिलाफ हैं, फिर एक्शन लो आप। फिर हम भी कहते हैं कि आप अगर मोहन जी, जो भी ये दत्तू जी रावर या समाज के ऐसे व्यक्ति हैं, अगर कोई ऐसी वापस मीटिंग करते तो आप सबको आना चाहिए। अगर वो बात नहीं मानते, ये सुलह नहीं होती है, तो अगर आप मेरे पक्ष में हैं तो ये करो आप। जय श्री महाकाल। आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। 1 घंटा दे दो जब तक अपनी बातें चलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संतों को, महामंडलेश्वर जी को। आप समर्थ हैं, इसलिए आपको किसी का भय नहीं है। आप समर्थ हैं, आप बोलने के लिए योग्य हैं और महादेव के रूप है, शिव शक्ति के रूप है। इसलिए आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप आसमान में देखना, चिड़ी चिड़ी के साथ उठती है, कौवा कौवे के साथ उठता है, चील चील के साथ उठता है और अपन सोनी लोगों के साथ उठते और बैठते हैं। मूल अपना समाज, अपना अस्तित्व, अपना सुरक्षा घेरा अपना समाज है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने और जो अक्षर सत्य है। अब मैं आदरणीय सोनलाल जी कुलतिया साहब से निवेदन करूंगा, रौनक ज्वेलर्स वालों से, कि वो एक बार पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। और उससे पहले वो आए तब तक मैं आपसे 1 मिनट बात करें। घंटी तो जान। हेलो, हाँ ओम प्रकाश जी। जी आशीर्वाद। मैं यहाँ जो जोधपुर में मीटिंग हो रही है उसमें उपस्थित हूँ और इन सब के बीच में मैंने आपको फ़ोन लगाया है क्योंकि आप भी मुझे गुरुजी कहते हैं और आप मेरे भाई हैं, मेरे शिष्य हैं। जी, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाद विवाद जो भी है, मेरी तरफ से कोई वाद विवाद नहीं है। मेरा समाज मेरा परिवार है और मैं परिवार के साथ हूँ। और दूसरी बात, मैंने परिवार को कोऑपरेट किया, उनके कहे अनुसार मैंने वीडियो भी डिलीट किए, लेकिन ये तो कुछ लड़कों ने सुनिए मेरी बात। मैं इतनी चर्चा नहीं करूँगी इस समय, सुनो मेरी बात। समाज के बीच में हूँ मैं भी अभी और समाज आपकी बात सुन रहा है। कोई नहीं, तो मैं सुनो मेरी बात सुनिए। अगर आप भगवे वस्त्र का सम्मान करते हैं, आप हिंदू हैं, आप सोनी जाति से हैं, रुको, ताली की जरूरत नहीं है, सुनो, आपकी ताली की जरूरत नहीं है मुझे। आप सोनी जाति से भगवे वस्त्र का सम्मान करते हैं तो मैं आपको यहाँ इस मीटिंग में आने का निमंत्रण देती हूँ और स्वर्णकार समाज बाहर हूँ, आ नहीं सकता। कम से कम मुझे 3 घंटे लगेंगे। मैं निकल गया था बाहर काम से और मुझे सुनिए, तो अभी समाज आपको 3 घंटे देता है मेरे कहने पर। नहीं, वो आपकी बात सही है, पर मैंने कोई काम से निकल गया। आप बताएं, मुझे कोई भी आदेश हो मुझे बता दीजिएगा। आदेश तो यही था। आपको मुझे परिवार से दूर थोड़ी हूँ मैं कोई आपसे। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। समाज, आपका भी समाज है और मेरा भी यही समाज है और समाज इकट्ठा हुआ है, वहाँ अपन को आना चाहिए। मेरे पास कोई मैसेज नहीं था इनका, किसी पदाधिकारी का मेरे पास, नहीं तो जरूर आता, लेकिन मैं सुबह यही था, लेकिन मेरा कोई इमरजेंसी काम हो गया इसलिए मैं बाहर निकल गया। जी, समाज मैं नहीं चाहती कि मतलब समाज आपकी गैर मौजूदगी में कोई भी ऐसा एक्शन लो जिससे हमारे ओम जी भाई साहब को बुरा लगे। मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरा परिवार है और परिवार से मैं कोई दूर नहीं और परिवार मेरे से दूर नहीं है। जी, सभी सम्मान्य हैं मेरे। तो ठीक है, चलो ठीक है, सम्मान्य है। तो जो आपसे समाज चाहता है, जो समाज आपकी जो भी बातें हैं समाज की, वो आपके पास पहुंचेगी। मेरी बातें समाज को रख दी है, भोजराज जी भाई साहब को रख दी है और सभी परिवार योजन है मेरे समाज के, उनको मैंने बता दिया था, मीटिंग हुई थी हमारी। जी जी, वो कह रहे मुखर गया। अब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं सर, उनका क्या कह सकता हूँ मैं मेरे वादे पे। तो इसीलिए तो हम चाहते थे कि आज पूरा स्वर्णकार समाज अपना भाई इकट्ठा हुआ है, देवता स्वरूप है, गांव से अपना समय निकाल कर आए हैं। हाँ, वो मुझे निमंत्रण दिया होता जरूर आता।
मुझे किसी ने निमंत्रण दिया तो बता दो, आपके वहाँ बैठे हैं, कोई पता चले अभी। जी, पर आपको ये पता है कि आज समाज आपने जो भी कुछ वीडियो बनाए होंगे उसके खिलाफ इकट्ठा हो रहा है। तो मैं सुनिए मेरी बात। बताया किसी समाज के अंदर किसी की बुराई की हुई हो। मैंने जो सोशल मीडिया जो आज की जो जमाने में चल रहा है, मैंने उसी आधार पर मेरा बिजनेस को ले जाना चाहा, लेकिन समाज की इच्छा नहीं थी, तो कोई बात नहीं, मैंने मेरे वीडियो बंद कर दिए। पर आप समाज के सामने आकर ये अपनी बातें कहते तो हमें अच्छा लगता। मैंने समाज का सम्मान करते हुए मैंने सारे मेरे वीडियो हटाए और बंद किए। उनका सम्मान और मान सम्मान के लिए तो किया था मैंने, कोई दूसरे के लिए थोड़ी किया था। ठीक है, चलो, जय श्री महाकाल। सभी समाज बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ, 20 तारीख को घाचियों की बगीचा में ली, उन्होंने डमी गिराए वे कैंसिल करी, 29 को ली, 29 को कैंसिल करी। कल रात को थाने वालों को यहाँ भेजा मीटिंग रोकने के लिए, उनको मालूम नहीं है। आप सभी बंधुओं का घर घर कोई लेटर आया क्या? उसको कैसे मालूम नहीं है? सब मालूम है। 18 तारीख को हम गए थे, हमको बोला जयपुर जो कि घर के अंदर थे, सब उनको मालूम है। ये उनका आना नहीं है, ये सबको गुमराह कर रहे हैं। भोजराज जी और लेखराज जी उनके घर जाके बोल के आए हैं, तो तुझे जाके सब हम लोग जाके आए हैं, सब गुमराह। आप सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के मालूम, उनको कैसे मालूम नहीं है? ये सिर्फ मीटिंग बिकेने वाली बात है। अब स्वर्णकार समाज से निवेदन है, मैं धनराज जी से पुनः निवेदन करूंगा, आखिर निर्णय करके उन्होंने समाज को लास्ट निर्णय दे। अब कोई रुकने वाला नहीं है, 3 घंटा समाज नहीं टिकेगा, सब मालूम है। उनको मालूम नहीं है, मीटिंग रोक रहे हैं, हमें गिरफ्तार की धमकी दे रहे हैं, पुलिस वाले उठा ले जा रहे हैं, बगीचा बुक कर रहे हैं। ठीक है, मीटिंग की सब मालूम है, कैसे नहीं मालूम है उनको मीटिंग का? आज महीने भर के अंदर सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। 29 तारीख को मीटिंग है, 18 तारीख को बाहर थे, अभी बाहर थे, उनका प्रतिनिधि आदमी भेजे, उन्हें आदमी भेजे, बोले हम करने के लिए तैयार। कुछ सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हम गए थे, हमको बोला था हम समाज के लिए तैयार है। 19 तारीख को स्पष्ट मना कर दिया है, अंडारी काम करता है, अमली काम करता है, मेरे से पैसों की अधिक जरूरत है, मैं काम करूंगा, आप अपना काम करो, ये चीज है। अब धनराज जी से पुनः निर्णय मंच पाए और निर्णय समाज को सुनाए। एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूँ, महामंडलेश्वर की संत है, ये कुछ भी बोलने के लिए समर्थ है, ये शिव शक्ति के रूप है। मैं आप पूरे समाज बंधुओं से पुनः निवेदन करता हूँ, यह मीटिंग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रखी गई है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए इतने भाई बंधु निकम्मे नहीं है जो आएंगे। ये अपने समाज की व्यवस्थाएं बनाने के लिए, समाज के नियम बनाने के लिए और सभी भाई बंधुओं के आजीविका की रक्षा के लिए, अपने ज्वेलरी व्यवसाय की सुरक्षा के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आप संत है, आप बोलने को समर्थ है, इसलिए इन्होंने जो भी कहा है अपना विवेक से कहा है। अब मैं पुनः निवेदन करता हूँ आदरणीय सोनलाल जी से, वो मंच की तरफ पधारे और अपने विचार व्यक्त करें। और मैं आप सभी लोगों को जानकारी के लिए कह दूं, हम लोगों ने जो कड़क और कठोर मेहनत की, हम लोगों ने सहमति पत्र छपाए। पूरे घोड़ों के चौक के प्रत्येक होलसेलर की दुकानों में हम लोग गए। मैं गंगा भीषण जी, डॉक्टर साहब, मोहन जी रावर, हमारी टीम पूरी गई, हमारी पूरी टीम गई, एक दुकान में गई और सहमति पत्रों पे उन दुकानदारों के साइन करे। उस सहमति पत्र में नियम लिखे हुए थे कि भाई हम कोई सोशल मीडिया बाजी नहीं करेंगे, प्रत्येक दुकान के नाम, उनके साइन और दुकान की सील लगाकर सभी होलसेल आदरणीय भाई बंधुओं ने सहमति पत्र पर सिग्नेचर करके पूरी फाइल अपने पास तैयार है। सोनलाल जी भाई साहब बोलेंगे। सोनलाल जी भाई साहब भी घोड़ा के चौक के प्रतिष्ठित होलसेलर व्यापारी है। इनकी श्रीमुख से आप भावना सुना पूरे बाजार की और व्यापारियों की, समाज के प्रति। पधारे हुए सभी समाज बंधु व्यापारीगण, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज व्यापार पर और अपनी रोजी रोटी पे संकट आया है, इसलिए हम सब और आप सभी
इतनी दूर से यहाँ पधारे हैं। मेरे लिए कहने के लिए अलग से कुछ नहीं है, सभी वक्ताओं ने कह दिया है, वही चीज़ है। मैं और पूरा समाज आपकी इस मुहिम में तन मन धन से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अलग से ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, समय की कमी है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं गुजरात के टाइगर कहे जाने वाले मौसून भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जी मौसून साहब डीसा से कि अपनी प्रभावी ओजस्वी वाणी से समाज को संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री मुकेश जी मौसून साहब। भारत माता की, कृपया शांति बनाए रखें। भारत माता की, आशापुरा माता की। हमारी जो आज की मीटिंग रखी गई है वो कुछ होलसेल व्यापारियों को 5% मेकिंग चार्ज पर देने जा रहे हैं, उनके लिए रखी गई है। और सोशल मीडिया में जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उनके विरोध में आज जो मीटिंग रखी गई है, उस सभी संगठन को मैं नमस्कार करता हूँ। और इनके लिए हम सभी एकता का प्रदर्शन करना जरूरी है और हम सभी एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी तो ये समाज का विकास होगा। और जैसे कुछ व्यापारियों को समाज की हमारी जरूरत नहीं है, तो हमें भी उनकी कुछ जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी को उनका संपूर्ण बहिष्कृत करना चाहिए। आर्थिक बहिष्कार। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी मौसून साहब। अब मैं जिस आम सभा को सुनने के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई है, जो रास्ते प्रशस्त किए हैं, उस रास्तों पर रोशनी डालने के लिए हमारे विधि विशेषज्ञ और हमारे मार्गदर्शन मंडल के प्रमुख व्यक्ति श्री डॉक्टर विजय जी खजवानिया साहब से अनुरोध करता हूं कि हमने जो व्यवस्थित रूप से ढांचा और रास्ता बना रखा है वो समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए। श्री विजय जी खजवानिया साहब। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस मुहिम को शुरुआत करने वाले नौजवान भाई दिनेश जी सेठा, जिस नौजवान ने इस मुहिम की शुरुआत की, जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ और जिसकी वजह से आज अपन सभी भाई बंधु अपना कीमती समय खोटी कर इकट्ठे हुए हैं, ये इतनी बड़ी जाजम बिछी है, वो आकर आपसे मुखातिब हो रहे हैं और उनकी बात सुनिए। जोरदार तालियां। यहाँ पधारे सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी, मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है। यह लड़ाई भ्रामक प्रचार, गलत व्यवस्था और व्यापार को खत्म करने वालों के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी हो। यह लड़ाई ईमानदारी वर्सेस धांधली की है। यह लड़ाई गलत बनाम सच्चाई की है। यह लड़ाई फिर बता दूं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह मुहिम जब मैंने चालू करी थी तब ओम जी सुदर्शन वाले ने मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुझे कहा गया कि तुझे 7 दिन अंदर डाल दिया जाएगा। शर्म करो। और मेरे पास मैसेज पहुंचाया गया कि आप या तो राजीनामा कर लो, हमें लिख के दे दो कि मेरे से गलती हो गई है, आज के बाद मैं ये कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं समाज के लिए 7 दिन नहीं 70 दिन भी अंदर रहने को तैयार हूं। और मैं आप सभी समाज बंधुओं को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, नेवर गिव अप विदाउट ए फाइट। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुधरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे ओजस्वी भाई दिनेश जी ने एक शुरुआत की, इस सिंगाली में घी का काम किया, हमें जागरूक किया और हमें आज इनके प्रयास, इनके ऊपर जो भी शब्द थोड़े भूल रहा हूं, मैं मेरे पिछले वक्ता श्री विजय जी खजवानिया साहब से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना मार्गदर्शन दें। समय का ध्यान रखें थोड़ा शीघ्र। मेरे ऊपर अभी भी मुकदमा दर्ज है। उन व्यापारी से निवेदन किया गया, हमारे समाज के अध्यक्ष जी वहाँ गए थे और उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये तो सीआई साहब के हाथ में है। किस चीज का मुकदमा आपका? घर पे पुलिस बदली, घर पे आप निश्चिंत रहें दिनेश जी या समाज का कोई भी समाज बंधु, आप किसी को भी समाज के हर बंधु से अनुरोध करता हूं और मैं सीधा विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी कोई भी समस्या अगर आगे से समाज बंधु को होती है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी हम रक्षा समिति के माध्यम से लेते हैं। अब मैं हमारे विधि वक्ता श्री विजय जी खजवानिया साहब से अनुरोध करता हूं, अपनी बात मजबूती से रखें। बोलिए श्री अजमेर जी महाराज की, स्वर्णकार समाज की। राजस्थान के विभिन्न गांव, शहर, कस्बे, तहसीलों से पधारे हुए हमारे सभी बंधुओं का सूर्य नगरी की इस पावन धरा पर हृदय से अभिनंदन है। तो साथियों, मुख्य मुद्दे पर हम आए उससे पहले एक छोटी सी कहानी, आज नहीं आज से 2200 साल पहले पंचतंत्र नाम की एक किताब लिखी गई थी। उसमें यह कहानी लिखी गई है कि एक कोई सेठ जी थे और उस जमाने में जो आटा पिसाई का काम है गट्टी से घर पे हाथ से खुद करना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ कि सेठ जी के भंडार गृह में पीसे हुए आटे में इल्लियां पड़ गई। सेठ जी ने अपने हलकारों को बोला कि भाई ये आटा थोड़ा धूप दिखा दो और इल्लियां जो है वो बाहर निकल जाएगी, अपने ये विक्रय में बेचने में काम आ जाएगा। तो भाई हलकारे लग गए, वो आटा धूप में सुखा दिया गया घर के आंगन में, 2 हलकारे निगरानी में लगा दिए गए। इतने में सेठानी जी ने घर में से आवाज़ लगाई और उनको बोला कोई बाजार का काम बढ़ा दिया, ये काम तुम करके आ जाओ। सेठ जी ने उनको हिदायत दी थी भाई आटे का ध्यान रखना, कोई बिल्की मिनकी वगैरह आ जाएगी, आटे को खराब कर देगी, मिट्टी के कीचड़ के पैर लगा देगी, आटा अपना खराब हो जाएगा। तो हलकारों को सेठानी जी की बात भी माननी जरूरी थी, वो निकल गए। तो पीछे क्या मिनकी तो आई नहीं, लेकिन सेठ जी के 1 साल के छोटे बच्चे जो थे वो खेलते हुए उस आटे के साथ खेलने लग गए, उसमें मिट्टी डाल दी और जब सेठ जी पौड़ का दरवाजा खोल करके उसमें शामिल हुए तो उसमें छोटे सेठ जी ने उसमें लघु शंका कर दी। सेठ जी ने वो बात अपने नज़र से देख ली, उनको पता चल गया कि भाई ये आटा खराब हो गया, ये काम में लेने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन वो कपट विद्या के जानकार थे, दुर्त 1 नंबर के थे। तो उन्होंने अपने हलकारों को बोला भाई कि ये आटा अपने दुकान पे रखवा दो और एक ऑफर लगवा दो। क्या ऑफर लगवा दो? 1 किलो आटे के बदले में 1 किलो सोजा हुआ धान कोई लेके आएगा ना तो हम उसको पिसा हुआ आटा दे देंगे। अब उसमें कई लोगों ने तो सोचा भी सेठ जी बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, लागत भाव में चीज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आज अपने कई बंधु ऑफर दे रहे हैं ना, लागत तो आती है 6% की, बोल रहे हैं 5% में आइटम ले जाओ, 3% में आइटम ले जाओ, 2% में आइटम ले जाओ। अब उसमें कई तो कस्टमर सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छे सेठ जी हैं, हमारे सोनी जी तो गढ़ई लेते हैं और ये 3% में चीज दे रहे हैं, ये 5% में चीज दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन उस जमाने में
कुछ लोगों ने भी सोचा होगा कि भाई ये सेठ जी बहुत बढ़िया हैं, धान देवो 1 किलो पीस आटो देवे चक्की भी सही माता बूढ़ी खत्म होगी। वाह साहब। तो अब मेरा जो मुख्य मुद्दा ये है कि भाई आज जो भी व्यापारी 5% में या लागत से कम मूल्य में यदि कोई ज्वेलरी दे रहा है तो ये मान के चलिए उसमें धूर्तता है, उसमें कपट है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, उसमें वजन के अंदर दान ली होगी, उसमें प्योरिटी में दान ली होगी, उसमें बिल में सरकारी नियमों की अवहेलना होगी। ये 100% सत्य है। सोने में उसमें पाउडर मिक्स होगा, भाई वो साफ सुथरा तो व्यापार हो ही नहीं सकता। यदि लागत से कम मूल्य के अंदर कोई उत्पाद दिया जाता है, लागत से कम मूल्य के अंदर कोई सेवा प्रदान की जाती है, तो ये मान के चलिए उसमें सेठ जी के पुत्र ने जो कार्य किया है वो कार्य उस उत्पाद के अंदर होया हुआ है। ये ठीक है साहब। अब अपन आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि भाई आज जो ये इतनी हमारी भाषणों की गैदरिंग हुई है, ये क्यों हुई है। कई लोगों के मन में सवाल है कि हम आज यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। क्या हम किसी एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल नहीं। हम इकट्ठा यूं हुए हैं कि आज हमारे व्यापार पर, आज हमारे व्यवसाय पर, जिससे हमारी घर की रोजी रोटी चलती है, हमारे बच्चों की फीस हम भरते हैं, उस पर कई तरह की चुनौतियां, कई तरह के संकट ये हमारे सामने आकर के खड़े हुए हैं। तो ये जो हमने एक स्वर्णकार व्यापार रक्षा समिति गठित की है, इसने स्वर्णकार व्यापार में आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर कुछ नियम बनाए हैं, रिसर्च किया है, चर्चा की है विधि वेताओं से, चार्टर्ड अकाउंट से। उन्होंने जो सुझाव दिए वो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो हमारी जो ये समिति है, इसने 3 प्रकार के पत्रक बनाए हैं। उसमें से 2 पत्रक तो आज आपने देख लिए होंगे, एक शपथ पत्र और दूसरा नियमावली पत्र। ये 2 तो आपने देख लिए, ठीक है साहब। एक हमने बनाया है सहमति पत्र। सहमति पत्र काय का कि भाई जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जो बड़े व्यापारी हैं और वो व्यापार को सुचारू रूप से करने के इच्छुक हैं, जो पारदर्शिता के साथ व्यापार करने के इच्छुक हैं, हमने उनसे सहमति पत्र लिया है, उनसे सिग्नेचर करे है, उनके दुकान की सील लगाई है। तो हमें अपना व्यापार ऐसे व्यापारियों के साथ में ही बढ़ाना है। जो व्यापारी गलत व्यापार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, भ्रामक व्यापार करते हैं, उनके साथ में हमको व्यापार नहीं करना है। तो दूसरा जो पत्र था वो था आपका शपथ पत्र, जिसमें आप ये शपथ लेते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ ही व्यापार करेंगे जो पारदर्शिता के अनुसार व्यापार करता है, जो लागत के अनुसार व्यापार करता है, जो रिटेल को रिटेल के अनुसार व्यापार करता है, उसी के साथ हम होलसेल व्यापार करेंगे। ये दूसरा प्रपत्र जो इस समिति ने तैयार किया है। और हमारा जो तीसरा शपथ पत्र है वो एक बहुत ही हमारे दैनिक व्यापार में काम आने वाला पत्र है, जिसमें हमने कई सारे ऐसे सवाल जो ग्राहकों द्वारा हमारे स्वर्णकार भाइयों के समक्ष उठाए जाते हैं या उनको बाध्य किया जाता है कि आप इतने रुपए में भाव तय कर लो, गढ़ाई मजदूरी कम ले लो, छिजत किस चीज़ की ले रहे हो, तो उन चीज़ों का जवाब वे कॉन्फिडेंस से दे सके, उसके लिए हमने एक नियमावली पत्रक दिया है, जिसको आपको अपने दुकान में ले जा करके लगाना है। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो ये मीटिंग है, ये कोई इस समिति का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह प्रथम पड़ाव है। यह प्रथम पड़ाव है। इसके बाद में हम इस समिति का सोशल मीडिया पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेज बनाएंगे। स्वर्णकार समाज बंधुओं को व्यापार से संबंधित जो भी कुछ चुनौतियां आती है, जो भी कुछ परेशानियां आती है, वो हमारे तक आप पहुंचाएंगे, तो हम विशेषज्ञों द्वारा उसके ऊपर वीडियो वगैरह बनवा करके और उस सोशल मीडिया पेज पर चढ़ाएंगे, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। इसके साथ ही कुछ बातें और मैं कहना चाहूँगा कि भाई जब हम व्यापार करते हैं, इतनी सारी चुनौतियां आती हैं, ये समिति बनी है, इसने कुछ सुझाव बताए हैं, तो इससे होगा क्या? होगा ये कि भाई इसको कोई बाध्य रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरकार आपको न आपको अपन सबको, भाई इसमें सुधार कौन करेगा? ये समिति नहीं सुधार कर सकती। सुधार कौन करेगा? आप और हम। आप और हम अगर मिल गए, आप और हम अगर ये तय कर लें कि भाई इन नियमों पर हमको चलना है, ये नियम के अनुसार हमको अपना व्यापार चलाना है, तो हमारे को कोई रोक नहीं सकता है। एक छोटी सी कविता के साथ में अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है,
एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको न अकड़ता है। क्यों? क्योंकि मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय भारत, जय स्वर्णकार समाज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय जी कदवानिया साहब। समाज बंधुओं से अनुरोध करता हूँ, इधर उधर से अच्छा है कि साधन पे बैठे खड़े हो रहे हैं, कृपया। अब तो विधिवत मीटिंग की शुरुआत हुई है। अब जो मजबूती का निर्णय है, जो रास्ते हैं, उसका प्रारंभ अब होने जा रहा है। तो इस मीटिंग का सार हम सभी आपके सामने अब प्रस्तुत करेंगे। तो कृपया हमारी मेहनत पर विश्वास रखें और धैर्य रखकर यहाँ पे आसन ग्रहण करें। अब मैं श्री भवन सिंह जी राजपूत साहब से अनुरोध करूंगा, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय समस्त विशाल में पंडाल को मेरा बारंबार प्रणाम। ये ज्वेलरी समाज मेरे जीवन की नींव है। भाइयों, आज आप अपना अमूल्य समय निकालकर इकट्ठे हुए, तो आपको पता है कि अभी समय ज्वेलरी और स्वर्णकार भाइयों के विपरीत चल रहा है। एक यही समाज ऐसा है जो 3 पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक गारंटी देकर काम करता है और खुद भी गारंटी देता है और अपने बुजुर्गों के द्वारा दिए गए माल की 5 पीढ़ी तक गारंटी देता है। बाकी ऐसा कोई समाज या दुकानदार नहीं है जो 5 पीढ़ी तक गारंटी दे। हर दुकान पे लिखा हुआ रहता है नो गारंटी, नो रिटर्न, नो वापस। फिर भी ये समाज पीढ़ियों तक की गारंटी लेता है और पीढ़ियों की गारंटी 5 पीढ़ी तक ये समाज अपनी गारंटी रखता है। तो अभी की स्थिति में एकता की जरूरत है। सभी मिलकर इसका समाधान निकाले जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भवन सिंह जी राजपूत साहब। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री भंवरलाल जी अग्रोया से कि आप हमारे मार्गदर्शन देवें। और अच्छा, इसी कड़ी में मैं श्री दुलाराम जी बारमेरा ये शपथ लेता हूँ वैसे कि मैं 99% पहले से भी होलसेल करता हूँ, रिटेल नहीं करता हूँ। फिर भी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे मेरे रिश्तेदार आ गया, वो कोई साल के अंदर 2, 4, 5 आते हैं, तो देखो सौगंध आदमी को जब भी खानी पड़ती है। मैं नहीं आपकी भावना में समझ गया हूँ, पर सौगंध एक आदमी को 100% लिकारी पे चले जब सौगंध बराबर होती है। दुकानदार आता है, मेरे पड़ोसी प्रकाश जी बैठे हैं, आप उनको पूछ देना मैं रिटेल करता हूँ या होलसेल करता हूँ। हाँ, वो लिखा हुआ है, वो मेरे दुकान के आगे लिखा हुआ है ओनली फॉर होलसेल। श्री दुलाराम जी बारमेरा साहब, आपकी परिचय समाज को बताता हूँ। श्री भूराराम जी बारमेरा साहब पोखरण समाज के संगम अध्यक्ष हैं। संगम अध्यक्ष कैसे? मेड़ स्वर्णकार और ब्राह्मण स्वर्णकार दोनों समाजों का एकत्रीकरण करने वाले संगम अध्यक्ष श्री दुलाराम जी बारमेरा साहब, स्वागत है। समाज एकता, देखो सभी बंधु आए हुए हैं और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं तो सिर्फ एक इतना कहना चाहता हूँ, अभी 4:30 बज गए हैं और करीब करीब ये पंडाल खाली हो रहा है। अपन जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, जो उद्देश्य है कि जो रिटेल काम कर रहे हैं उसका क्या निर्णय होने वाला है, मेन तो वो चीज है। ये सब चीज है कि इसका निर्णय कैसे होगा। जो रिटेल के अंदर काम कर रहे हैं, एक आदमी का काम नहीं है, कम से कम 100 आदमी काम कर रहे हैं रिटेल के अंदर। अपन एक आदमी के बारे में बोलेंगे वो अच्छा नहीं है।
यहाँ ऐसी चीज की नींव डालनी चाहिए, पूरा समाज आया हुआ है। जो भी रिटेल काम होलसेल वाले करेंगे उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मेरा सभी से निवेदन ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आए हुए हैं वो अपनी कमेटी बनाए, जो भी लोग रिटेल काम करेंगे उनसे माल नहीं लेंगे। तो इस आने का पंडाल का उद्देश्य है, नहीं तो अभी सुबह नाश्ता किया, भोजन किया, सब रवाना, कुछ निर्णय नहीं निकलने वाला है। यह मैं आपको ईमानदारी कहता हूँ, हमने भी खूब भाषण दिए, खूब जगह गए, निर्णय क्या निकलेगा ये बताइए। कुछ निर्णय करके यहाँ से निकलना है। तो इस चीज का जो आज अपन दिन भर पूरे यहाँ पर मेहनत की है, इसका अर्थ निकलेगा। नहीं तो सभी ने भाषण दिए, निर्णय क्या निकला ये बताइए आप। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ ये शपथ लो आप, गांव से लोग आए हुए हैं, बाद में समाज से आदमी आए हुए हैं, हर गांव से आदमी आए, वो ये निर्णय करे मेरे गांव से जो भी रिटेल काम करेगा उसके साथ में मैं काम नहीं करूंगा। ऐसी एक कमेटी बनाए, जो ये रक्षा कमेटी है वो हर गांव से जोड़े और उस गांव का प्रतिफल निकलेगा, तब इस चीज का जो अपन लोग आए हैं इसका अर्थ निकलेगा, नहीं तो कुछ अर्थ नहीं निकलने वाला। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। अगले क्रम में हम कसम खाते हैं हम होलसेल ही करेंगे, रिटेल नहीं करेंगे। पीपी साहब, वो हेमराजी वकील साहब, हेमराजी वकील साहब, मैं ईश्वर जी मातृशक्ति को साष्टांग प्रणाम करता हूं और सभी मातृशक्ति समाज बंधु को प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही मैं इतना सा कहना चाहूँगा, ये 411, 412, 411, 412 हो रही है, इसके लिए हमें हाईकोर्ट की अदालत कर लेनी चाहिए। और रही बात कि ये जो बार बार जो अपन कह रहे हैं वो फलाना हमारा कहना नहीं मान रहा है, हमारे समाज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ भूख हड़ताल कर दो और सीबी सिंह सोनी भूख हड़ताल करने के लिए सबसे पहले बैठेगा। इतना ही कहकर मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। एक निवेदन, एक छोड़ो अनैतिक रूप से व्यापार करने वाले हैं, व्यक्ति विशेष नहीं, अनैतिक रूप से कोई भी होलसेल वाला अगर व्यापार करता है, रिटेलर्स के पेट पे पाँव मारता है, हम शपथ लेते हैं कि रिटेल का काम अनैतिक रूप से करने वाले लोगों का आया हूँ सब जना बहुत तो एक आपको मंच द्वारा अपने समाज के प्रमुख लोगों ने, हमारे साध्वी जी ने भी अपनी राय रखी और कहा, और ओम जी को आने का कहा, चलो वो बाहर कहीं चले गए हैं, वो के तो कह दिया कि मैं आ नहीं सकता हूँ। किसी को अपन जबरदस्त ला भी नहीं सकते हैं, कुछ अपन को कानून की मर्यादा में भी रहना है। तो मैं आज अपन इकट्ठे हुए हैं, आप खड़े होकर दोनों हाथ आगे कर ये शपथ लेंगे कि जो भी आज ये शपथ लेंगे, अपना एक हाथ आगे करके मैं ना बोलो, माँ भवानी की कसम खा के कहता हूँ, जो भी होलसेल जो हमारे छोटे कारीगरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्राहकों को भी 4 वेस्टेज में देते हैं, और हम सुनार लेने जाते हैं उनको भी 4 वेस्टेज में देते हैं, और ग्राहकों को ये फोटो बताते हैं कि ये आपके गांव का सुनार है, वो मेरे से लेके गया है, और जो फोटो बता हमारे जो ऐसा करेगा उसको उसकी दुकान हम बहिष्कार करते हैं। माँ भवानी की कसम है, आप इस शब्द के पूर्वक चलेंगे।
धन्यवाद। सोनकार एकता, सोनकार एकता, सोनकार एकता, सोनकार एकता जिंदाबाद। सोनकार एकता, सोनकार एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। अब मैं मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सोनकार एकता, सोनकार एकता। ये यदि सोनकार समाज में यदि संगठन नहीं बना रहेगा तो मेरे को मालूम है हो सकता है ये होलसेल और रिटेल पूरा बंद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाज बंधु ढाणी और बहुत बार से बता रहे हैं जोधपुर समाज संस्थान के लिए हार्दिक आभार स्वागत करता हूँ। और भी जरूरत पड़ी तो आपको एक फोन पाने का मेरे को लगता है हो सकता है 3-4 बुक में आज रात को पढ़ेंगे उसके लिए अपन तैयार हैं। जय भारत माता की। मेरे सभी भाई बंधु बड़े आदरणीय उन सबको मेरा नमस्कार। एक बार आप सभी बैठे जय नहीं, आप सभी शांत रखें, बैठ जाए। ये होता है और भी बात रख रहे हैं, काफी वक्ताओं की लंबी लिस्ट है। आप सभी से निवेदन है एक बार जरूर बैठे। धन्यवाद। बहुत समय से ये मीटिंग चल रही है। स्थान में बैठो। सभी एक बार वापिस बैठे। जो ये अलग जगह ही है, जिस आदमी ने वो अपनी मन की बात बताना चाहता है, सभी से निवेदन रहेगा वो एक बार विराजे और इस आदमी की मन की बात सुने जिसने ये अलग जगह ही है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो मीटिंग है काफी समय से चल रही है, इस सब में हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। आज जो आप सबकी एकता हुई है इसको देख के बहुत बहुत खुशी हुई है हम सबको, और हमेशा इसी तरह एक रहना चाहिए। मेरे सुनार कुछ भी नहीं, हम सभी सोनकार हैं और सोनकार ही रहेंगे। ये जो मीटिंग है इस मीटिंग की ये पहली नींव रखी गई है, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ लंबी मीटिंग और बहुत चलेगी। तो जितने भी यहाँ पर मौजूद बैठे आदरणीय हैं, आगे की रूपरेखा यहाँ पर सब मौजूद पदाधिकारी और मेरे भाई बंधु बड़े हैं वो सब कर रहे हैं। जो ये समिति का गठन हुआ है इसमें बहुत मजबूती के साथ, कठोर नियम के साथ व्यापार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जय श्री राम, जय भारत माता की। धन्यवाद भाई नरेश।